डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज हमारे इस लेक्चर 2 पार्ट 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करें हिंदी के सेंटेंसेस की, उन सेंटेंसेस की जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेस्ड हैं और विशेष तौर से एडवर्ब क्लोज बेस्ड हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिर्फ न केवल ट्रांसलेशन बल्कि ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस की भी जानकारी होती जा रही है। इस लेक्चर 2 के पार्ट 4 में आज हम हैं 7th ग्रुप पर एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन पर। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत हमने यहाँ पर कंजंक्शंस लिखे हैं एज स्पेस एज, ये कॉम्बिनेशन में है, और सो स्पेस एज। आइए पहले इसको शुरू करते हैं समझना कि ये कहाँ पर यूज़ है। ये डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी हो सकती हैं, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब भी हो सकती हैं। सेंटेंस है वह इतना समझदार है जितना उसका दोस्त, तो ही इज़ एज वाइज एज हिज फ्रेंड इज़। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं तो वो फ्रेंड पर इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं, और वो छोड़ना कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन जब हम इस फ्रेंड पर छोड़ते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्लोज कैसे हुआ, क्योंकि इसमें तो केवल एक बार बिगिनिंग में ही इज़ आया। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर बिगिनिंग में इज़ नहीं आया। अगर हम इस इज़ को ना लिखें और इज़ को लिखें तो भी ये इज़ यहाँ पर कंसिडरेबल होगा, तो वो शॉर्ट हो जाएगा, बट सेंस यही निकल करके आएगा, ही इज़ एज वाइज एज हिज फ्रेंड इज़। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, उसने कभी अच्छा कार्य नहीं किया है जितना उन्होंने किया था। तो हमारी ट्रांसलेशन है, शी हैज़ नेवर डन हर वर्क सो वेल एज दे डिड। स्टूडेंट्स, शी हैज़ नेवर डन, ये देख रहे हैं आप कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम सो का यूज़ करते हैं। हालांकि कुछ राइटर जैसे कि नेस्फील्ड हैं वो एज का यूज़ करते हैं, लेकिन मार्टिन का कहना है कि हम यहाँ पर अगर सो एज यूज़ करें तो बेटर होगा, और हमारी इंग्लिश मार्टिन के अकॉर्डिंग चलती है। इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में हम ये प्रेफर करेंगे कि आप पहले एज की जगह सो लगाएं, फिर कॉम्परेटिव डिग्री लगाएं। यहाँ पर जो वेल है ये एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव होता है, और काम की विशेषता, किए गए काम की विशेषता होने की वजह से हमने गुड न लगाकर वेल लगाया है, क्योंकि वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। तो दे के आगे हमने डिड लगाया, तो ये डिड लगाने से एडवर्ब क्लोज हो गई। इसके बाद हमारे दूसरे कंजंक्शंस हैं देन, नो लेस देन, सच एज। तो आइए अब देन की तरफ चलते हैं। वह आपसे तेज दौड़ती है, वह आपसे तेज दौड़ती है। शी रन्स फास्टर देन यू। अब यू मीन्स कि यू रन। अब एक ही वर्ड को इंग्लिश में रिपीट करना अच्छा नहीं माना जाता, तो उस वर्ड के रेपिटेशन की जगह हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब डाल दी और हमारा सेंटेंस हो गया शी रन्स फास्टर देन यू डू। और हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा एग्जाम्पल, उसने आपसे कम नहीं कमाया, यहाँ पर हमने अलग कंजंक्शन दिया है नो लेस देन। तो इस सी के अंदर हम देखते हैं नो लेस देन का यूज़ कैसे होगा। तो यहाँ पर यूज़ होगा शी अर्नड नो लेस देन यू डिड। नो लेस देन से कम नहीं, यू डिड जितना आपने, इट मीन्स उसने आपसे कम नहीं कमाया। इसके बाद हमारा अगला कॉम्बिनेशन है सच एज। सच के बीच में स्पेस नहीं है, सच एज साथ साथ हैं। और उसके बाद है द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री, और द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री बीच में गैप है। आइए देखते हैं डी। उसने वैसे ही किया जैसा आपने निर्देश दिया था। शी डिड सच एज यू इंस्ट्रक्टेड। सच एज मीन जैसा कि। जितना कमाओगे उतना ही खर्च करोगे। तो स्टूडेंट्स, जब दोनों ग्रेजुअल राइजेस हों, जब दोनों समानता के साथ आगे बढ़ें, जितना कमाया जा रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, तो दोनों तरफ कॉम्परेटिव डिग्री लगाई जाती है। और यहाँ पर एक विशेष बात है, कॉम्परेटिव डिग्री लगाने में इस तरह के ग्रेजुअल राइज में जो समांतर राइज करता है, ऊंचा बढ़ता है या घटता है, वहाँ पर हम द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री लगाते हैं। और ये एक पहला ऐसा कॉम्बिनेशन है एडवर्ब क्लोज का जिसमें कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। अब स्टूडेंट्स, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या द मोर नाम के वर्ड से लगाने हैं। बिल्कुल नहीं, हमने कहा है यहाँ पर द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री बिना मोर की भी होती है। इसीलिए हमने आगे एक सेंटेंस और दिया है, जितनी जल्दी वह समझ जाए उतना ही अच्छा है, या उतना ही अच्छा है लिखने की जरूरत नहीं है। द सूनर ही अंडरस्टैंड्स द बेटर इट इज। तो यहाँ पर हमने कॉम्परेटिव डिग्री डाली द सूनर, और दूसरी तरफ डाली द बेटर इट इज।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कंजंक्शन लगा लें तो बहुत अच्छा होगा। कंजंक्शन लगना बहुत ज़रूरी है, कॉमा लगना बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे दोनों क्लोजेज आपकी अलग अलग होती हैं। इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर पर। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, जैसे कि वर्ड है मैनर, ये हाउ का आंसर देता है और इसमें तरीका बताया जाता है कि वर्क किस तरह से हो। तो आइए देखते हैं। एज मीन जैसा कि। हिंदी बनती है जैसा अनुमान था उसे नौकरी मिल गई, या जैसा मुझे अनुमान था। हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब अनुमान किसी को तो होगा, तो यहाँ पर हमने आई सब्जेक्ट ले लिया है। एज आई एक्सपेक्टेड ही गॉट द जॉब। दूसरा है एज इफ या एज दो। एज दो ये एजम्पशन है, एज्यूम करता है कोई, मानो कि। तो इस तरह के सेंटेंस में जब हम कुछ भी यूज करते हैं तो होता है वह ऐसे बातें करता है मानो कि वह अफसर हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर एन ऑफिसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सरप्राइज हो सकते हैं कि यहाँ पर वॉज क्यों नहीं यूज किया, ही के साथ वर कैसे आ जाएगा। तो जहाँ पर रियलिटी नहीं होती, केवल एज्यूम किया जाता है, सपोजिशन होती है या मान लिया जाता है, कल्पना की जाती है, तो वहाँ पर ही के साथ वर लगता है। तो हमारी ट्रांसलेशन बनती है, इसलिए वर को हमने हाईलाइट किया ग्रीन कलर से, ताकि आप इसे मिस्टेक न माने। ये बिल्कुल फैक्ट है। ही टॉक्स एज इफ ही वर एन ऑफिसर। और कई सेंटेंसेस में अगर आप वर न लगा के सीधे वॉज भी लगाते हैं तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग एज। अकॉर्डिंग एज बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि पीछे हमने निर्देशानुसार वाला सेंटेंस सच एज यूज किया था। तो यहाँ पर आया कि उन्होंने वैसे ही किया जैसा उनसे कहा गया था, तो दे डिड अकॉर्डिंग एज दे वर इंस्ट्रक्टेड। स्टूडेंट्स, रेड कलर में सारे कंजंक्शंस को दिखाया गया है, ग्रीन कलर में उन वर्ड्स को दिखाया गया है जो वर्ब या एडवर्ब है, जो कि रिलेटेड टू कंजंक्शन है। इसके बाद आता है एज सो। एज और सो ये जो है आप पीछे देखेंगे कि ये डिग्री जैसा नहीं है, ये एज और सो अलग अलग है। उसमें सो एज था, यहाँ पर एज सो है। अब यह जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा नतीजा मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली चलने के लिए आप एज लगाते हैं और रिजल्ट में आप सो लगाते हैं, तो होगा एज यू सो शैल यू रीप। स्टूडेंट्स, इस एज यू सो शैल यू रीप में भी यहाँ पर आपको कॉमा लगाना चाहिए और कॉमा यहाँ लगेगा ही। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 2 पार्ट 4 में हमने जाना कि कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं इन ग्रुप ऑफ कंजंक्शन को यूज़ करके। अभी हमारे पार्ट्स और ग्रुप्स ऑफ कंजंक्शंस रिलेटेड टू एडवर्ब क्लोज अभी बाकी हैं। प्लीज़ आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस लेक्चर का सेम इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।